नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। बीएड द्वितीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जो राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार क्रमोन्नत हो चुके हैं, तो उन क्रमोन्नत के लिए हम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम को आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस द्वितीय वर्ष की जो हिंदी शिक्षण शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो प्रथम इकाई है वह इकाई के बारे में हम आज की इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। तो वह प्रकरण है, इकाई जो है यहाँ पर वह है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। इस पूरी इकाई के दौरान हम हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है उसको लेकर हम इसमें पूरी इकाई में हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में आज की इस प्रकरण में हम पढ़ने जा रहे हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, वैसे मूल्यांकन है क्या, और मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, और मूल्यांकन हमें क्यों करना चाहिए, और मूल्यांकन की आवश्यकता हम अपने परीक्षण में क्यों पड़ती है। तो उन बातों को लेकर हम इसमें आज की इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम हम बढ़ते हैं अपने बिंदु की ओर। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही शैक्षणिक मापन के क्षेत्र में 3 प्रमुख पद्धतियां दृष्टिगोचर होती हैं। वो 3 जब 20वीं शताब्दी में अमेरिका में, यूएसए में, या यूँ कहें कि संपूर्ण जो विकसित राष्ट्र हैं, उन सभी में शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रगतियाँ एवं नए नए प्रयोग होने लगे थे। विभिन्न शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक इस परीक्षण के बारे में जानने के लिए अपने नए नए प्रयोग कर रहे थे। तो इसके लिए फॉर्मूले में कहा है कि 20वीं शताब्दी एक बालक शताब्दी है। तो उस 20वीं शताब्दी में 3 मुख्य परीक्षण हमारे सामने आते हैं, 3 बिंदु सामने आते हैं। पहला है परीक्षण, कि छात्र ने क्या पढ़ा है उसका हम परीक्षण करें। जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे तो हमें ये भी ज्ञात नहीं होगा कि छात्र ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, और उसे आगे क्या सिखाने की आवश्यकता है। द्वितीय बिंदु यहाँ पर है मापन। मापन वह है कि जो सीखा है वो कितना सीखा है, तो उसका मात्रात्मक जानने के लिए हम उसका मापन करेंगे, उसका अंकन करेंगे। और तीसरा बिंदु यहाँ पर है मूल्यांकन, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन का मतलब यहाँ पर ये होता है, शब्दों इसका शब्द के बारे में ध्यान दें तो मूल्य अंकन को लेकर किसी भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उस सभी का मूल्य निर्धारित करना ही मूल्य का अंकन करना कहलाएगा। कि मूल्यांकन वह है किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। और उसके बाद में परीक्षण के क्षेत्र में परीक्षाओं का निर्माण होता है। जब प्राचीन काल में या शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम प्रस्तुत किए जा रहे थे शिक्षाविदों के द्वारा, तब ये होता है कि परीक्षण के क्षेत्र में परीक्षाओं का निर्माण होने लगा। कि धीरे धीरे हमने जो पढ़ा है उसकी परीक्षा की जाए तो हम उससे ज्ञात कर सकते हैं कि बालक ने कितना पढ़ा है। अब परीक्षा का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब इस परंपरागत परीक्षा में दोष है कि वे विश्वसनीय नहीं होते। अब परीक्षा की विश्वसनीयता पर यहाँ पर संदेह उत्पन्न होने लगा। कि जैसे मान लीजिए एक ही समूह के बालक है, एक ही समूह के बालकों की 2 बार परीक्षा ली जाए। एक ही समूह के बालक हैं, एक ही आयु स्तर के हैं, लेकिन एक ही परीक्षा को 2 बार दिया जाए और दोनों ही श्रेणियाँ, दोनों नंबरों की जो श्रेणियाँ होंगी उन दोनों में अंतर होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से विश्वसनीय भी नहीं है, क्योंकि एक ही परीक्षा को 2 बार ले रहे हैं। तो इससे ये भी साबित नहीं होता कि बालकों का ज्ञान कमजोर है या फिर ये है, तो उनके अंकों का निर्धारण भी अलग अलग होगा। तो इसलिए ये साबित तो होता है कि पूरी तरह से विश्वसनीय तो है नहीं। अब विश्वसनीय नहीं होती और मापन की भी कमी है, इसलिए मापन हम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से उसको मापा जाए। तो अब क्या होता है कि हमको आवश्यकता होने लगी, एक आवश्यकता महसूस होने लगी कि ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित की जाए जो विश्वसनीय भी हो, वस्तुनिष्ठ भी हो, जिसमें वेदता भी हो, जिसमें शुद्धता भी हो, तमाम सारे गुण होने चाहिए।
ऐसी परीक्षा प्रणाली कौन सी हो सकती है? अतः आवश्यकता होने लगी कि ऐसी परीक्षाओं का प्रचलन हो जो व्यक्ति निरपेक्ष हो। व्यक्ति किसी चीज के मामले में निरपेक्ष होनी चाहिए, वो सही एवं शुद्धता की पहचान कर सके, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में निरपेक्ष रहते हुए, व्यक्ति विशेष के बारे में निरपेक्ष रहते हुए अपना कार्य एकदम सत्य के साथ में करे और वस्तुनिष्ठ हो। बिल्कुल उसकी वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और शुद्ध हो, बिल्कुल सही शुद्धता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए और विश्वस्त हो, जो विश्वास योग्य हो, विश्वसनीय हो, प्रत्येक व्यक्ति को उस पर विश्वास हो सकता है। तो ऐसी परीक्षा प्रणाली को विकसित किया गया है। अतः आवश्यकताओं के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे विकल्प वाली परीक्षा, विकल्प वाले प्रश्नों का प्रचलन शुरू हुआ और विकल्प वाले प्रश्नों के द्वारा इसमें से यदि पढ़ रखा है तो सही का उत्तर बालक दे सकता है। तो विकल्प एक वैकल्पिक परीक्षाओं का, एक विकल्प वाले प्रश्नों का प्रचलन उन परीक्षाओं में होने लगा। परीक्षित के क्षेत्र में तीसरा जो प्रयास हुआ था, दूसरा तो हुआ वस्तुनिष्ठ परीक्षण का और तीसरा जो हुआ प्रयास वो हुआ मूल्यांकन का। तो तीसरा जो प्रयास यहाँ पे किया गया मूल्यांकन का लेकर, तो मूल्यांकन के क्षेत्र में ये होगा कि किसी भी विषय वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। मूल्यांकन छात्र के सर्वांगीण विकास का चित्र खींचने का प्रयास करता है। छात्र जो मूल्यांकन है वो किसी भी बालक का किसी भी परिस्थितियों में सर्वांगीण विकास जो होता है, सर्वांगीण विकास उसका कौन सा होता है, जैसे उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका सामाजिक और उसका चारित्रिक विकास। उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास और उसका चारित्रिक विकास, ये चारों प्रकार के उसके सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। तो सर्वांगीण विकास को एक रूपता में जो ढालने का कार्य किया या मूल्यांकन में किया। मान और इन चारों जो विकास के क्षेत्र हैं, उन चारों विकास के क्षेत्र में जो चारों विकास के क्षेत्र में मूल्यांकन ने उन्हें मात्रात्मक रूप में देखा कि बालक ने शारीरिक में विकास में क्या पाया है और मूल्यांकन उसके सामाजिक विकास बालक का कितना हुआ है, उसका नैतिक विकास कितना हुआ है, उसका चारित्रिक विकास कितना हुआ है। मतलब मान लीजिए कोई बालक परीक्षा में किसी भी प्रकार से मान लीजिए परीक्षा करवाते हैं, हम परीक्षा में उसने अच्छे अंक ला लिए या जो उसने पढ़ा है वही परीक्षा में आ गया तो निश्चित रूप से वो अच्छा अंक ले आएगा। तो केवल अच्छे अंक प्राप्त करना ही बालक का एक विश्वसनीय नहीं होता। उसे सीखना है, विद्यालय इसलिए आया है कि सीखने सिखाने के लिए आया है। तो उसका बालक का शारीरिक, उसका मानसिक, उसका नैतिक, उसका सामाजिक, इस सभी प्रकार के विकास उसके होने चाहिए और सबसे बड़ी बात उसका चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। जब अच्छा चरित्र होगा तभी अच्छे नागरिक का निर्माण हमारे राष्ट्र को हो पाएगा। तो इन सर्वांगीण विकास में जैसे मान लीजिए कोई बालक पढ़ाई में कमजोर है तो मूल्यांकन के अंतर्गत पढ़ाई में कमजोर है तो वो खेल में अच्छा होगा, वो खेल में उसका विकास वहाँ पर माना जाएगा। वो अपने शिक्षकों, अपने साथियों के प्रति अच्छा व्यवहार कर सकता है तो उसका नैतिक विकास अच्छा है, उसका सामाजिक विकास अच्छा है, समाज के प्रति उसका विकास अच्छा है, तो वहाँ पर उसको अंकन अच्छा मिलेगा। उसके बाद में उसका चरित्र अच्छा है तो उसका चारित्रिक विकास भी होता है। तो मूल्यांकन ऐसी पद्धति है, शिक्षण एक परीक्षण पद्धति है जो बालक के सर्वांगीण विकास को एक निर्धारित करके अपने सकारात्मक परिणाम उपलब्ध करवाती है। इसलिए मापन का मतलब ये होता है कि वो सर्वांगीण विकास को समग्र रूप में ढालते हुए अपने परिणाम की व्याख्या करना है। तो साथियों आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।